सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड है, वीकेंड का वार तुम कह सकते हो, जिसके अंदर तुम वीकेंड का वार नहीं, मुनावर का वार भी कह सकते हो। मुनावर की आंखें खोलने के लिए वार बनाया गया तो तुम ये भी कह सकते हो। और मैं कहना चाहूँ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बातें होने वाली। और एक चीज़ जो लोग बिल्कुल एक वो था कि आयशा ने खुद को हर्ट करा या फिर वो सच्ची में खुद नीचे गिरी, वो अभी तक कुछ प्रूव नहीं हो, उसके बारे में बात करेंगे हम। और मेरे हिसाब से अभी के लिए देखा जाएगा इस फिर हम साथ साथ सबकी बात करेंगे, जहाँ पे ईशा और मनारा भी एज शेमिंग बॉडी शेमिंग कर रहे थे आयशा की। उसके बाद अनुराग क्यों बोल रहा था कि भाई तू हंस क्यों रहा है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुनावर क्यों हंस रहा है, क्यों नहीं हंस रहा, क्योंकि मैं समझ पा रहा था मुनावर क्यों हंस रहा है वहाँ पे और किस वजह से हंस रहा है। तो अभी चलते हैं हम अपने एपिसोड के रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हमारी जो प्रथा चलती आ रही है, प्लीज़ उसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा तुमसे कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये सब करा करो, भाई को सपोर्ट करो, जो भी कर सकते हो वो करो भाई के लिए। तो अभी के लिए अभी सीधा हम एपिसोड के स्टार्टिंग में चलते हैं। तो पहले सलमान सर आते हैं, सबको बोलते हैं, और एक वो बढ़िया लगता है कि सलमान सर का एक डायलॉग लगता है कि अगर ये मुझे वन मैन बैंड कहते ही हैं तो चलो आज इनकी बैंड बजाते हैं। तो अभी के लिए हम एपिसोड स्टार्ट करें उससे। तो एपिसोड स्टार्ट हुआ था सीधा हमें हमारे वहाँ से एज शेमिंग और बॉडी शेमिंग थे जो ईशा और मनारा बैठ के कर रही थी, जहाँ पे सिर्फ वहाँ पे अंकिता और आयशा डांस ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मनारा और ईशा ने बैठ के जो एज शेमिंग करी, जो बॉडी शेमिंग करी कि इसको मुनावर को इसमें पसंद क्या है, मुनावर की मम्मी लगती है, ये सब वगैरह जो करा है ये सब बिल्कुल बकवास है। ये पता चलता है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कितने नीचे गिरे हुए हैं, साफ साफ पता चलता था उस चीज़ में। और मैं कहना भी चाहूँ वो बहुत बकवास था। एज शेमिंग और बॉडी शेमिंग जो अगर तुम इस चीज़ में कहना चाह रहे हो तो यार नहीं करनी चाहिए, साफ साफ है। क्योंकि क्यों करनी, क्यों तुम मुझसे चिढ़ते हो, एक तो पहली बात तुम मुझसे चिढ़ते हो, तुम जेलस होते हो, बस फर्स्ट ऑप्शन तो है। या फिर तुम उस बंदे को पसंद ही नहीं करते। अब तुम उस बंदे को पसंद तो करते नहीं और साथ साथ तुम्हारे दोनों रीज़न बना रहा उसको, उसके साथ तुम्हें उसकी चिढ़ने की, उसकी एज शेमिंग, उसको बॉडी शेमिंग करने की, जो कि आप उससे जेलस भी होते हो, आप उससे चिढ़ते भी हो, साफ साफ हमें देखने को मिल गया। और अगर मैं बात भी करूं तो मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ थी कि नहीं करना चाहिए था यार, बहुत बकवास लगता है ये सब चीज़ें, बहुत ही नीचे गिरी हुई चीज़ें लगती हैं कि वहाँ पे बैठ के उस पर कि मुनार की मम्मी लगती है, आंटी लगती है, बॉडी वो कैसी है, अभी यहाँ पे डांस कर रही है, इसका कभी लो बीपी हो जाता है, ये सब किसी की हेल्थ के बारे में ये सब वगैरह बात करना या एज शेमिंग के बारे में बात करना बहुत ही बकवास लगता है। साफ साफ ऐसा लगता है कि मोहल्ले की आंटियाँ कर रही है यार चलते चलते कि इतनी ये 30 की होगी, इसने अभी तक शादी नहीं करी, 21 की होगी, लगती 40 जैसे, देख कैसे चल रही है, कैसे चल रही है, पूरी मोहल्ले की आंटी वाली हरकत है, मैं साफ साफ बोलूँगा। तो उसके बाद हमारे सलमान सर आते हैं कि हाँ ये सब हुआ था, जिसके अंदर वहाँ पे विक्की भाई की भी और थोड़ी लड़ाई हो रही है। विक्की भाई अलग ही सीन लेके चल रहे हैं। मैं तो सोचा विक्की भाई बड़े आइडियल पति बन रहे होंगे, बहुत अच्छे आइडियल पति बन रहे होंगे, लेकिन जहाँ पे उसने वो पेलने वाला वो वर्ड यूज़ कर लिया था अभिषेक ने वो पेलने वाला हराने में वर्ड यूज़ करा, लेकिन विक्की भाई ने तो पेलने वाला कुछ अलग, वो भी हराने में यूज़ करा क्या। लेकिन एक बात बताओ, टास्क के अंदर विक्की भाई आप तो बड़े वो निकल गए यार, मतलब डिप्लोमेटिक भी तुम कह सकते हो या चालू कह सकते हो या फिर वर्ड्स में खेलने वाले निकल के। अंकिता ने तुम्हारी सामने 4 जनों के सामने बेइज्जती ही कर दी, तुम तो गुस्सा होकर बैठ गए, लेकिन वो 4 जनों की बेइज्जती सामने होनी चाहिए थी, क्योंकि वो 4 जनों के सामने तुमने अपनी बीवी का वर्ड लिया था ना कि मुनावर ने पेला है जो अंकिता को। अब फिर ये सब चीज़ें बोलोगे तो एक गलत ही साउंड करेगा ना, लेकिन हम समझ रहे हैं ना ये सब चीज़ें कि हारने वाले उसमें बोलता। तो कसम से अगर तुमने लड़ाई करके तुमने ये स्टैंड लिया, तुम नील को बोल रहे हो कि इसने ये कैसे स्टैंड लिया, नील तेरे सामने अब तू नहीं आता पति पुतनी, उसमें उसका बोल के उस पर चीख के बोल रहे हो, तो तुमने ये चीज़ क्यों बोल दी ना, तुम भी शर्म हो। फिर साथ साथ में सिंपल बात बोलूंगा मैं, तुमने क्यों बोली फिर ये चीज़, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी, इतना ही चल रहा था उस वर्ड से कि तू मेरी पत्नी को कैसे बोल सकता है, ये वर्ड ही बहुत गलत है, तुम्हें इतना था मेरे को सॉरी चाहिए इस वर्ड पे, ये वर्ड ही बहुत बड़ा गलत है, तो खुद ही वो गलत वर्ड अपनी बीवी को टैग दे रहा है, वो भी मुनावर से। तो भाई कितना बकवास लगता है, बात हो डबल स्टैंडर्ड्स तुम्हारे, या दो डबल स्टैंडर्ड्स मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, आजकल इंग्लिश में बात करने का क्या शौक चढ़ रखा है। दोगलापन जो तुम्हारा दिख रहा है उसका क्या करे जाए। फिर अपनी बीवी को बोलते हो आगे जाए कि नहीं भाई वहाँ पे मैं सबके सामने तूने मुझे ऐसे डांटा, मुझे बुरा लगा, आपकी गलती, आपकी चीज़ें, और आप उसको गिल्ट ट्रिप पे भेज रहे हो कि तूने मेरे को ऐसा, और आप डिजर्व करते थे वैसा डांटना भाई, वो डिजर्व करते थे, क्योंकि अंकिता ने एकदम बढ़िया स्टैंड लिया कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है। अब मैं उसको बोलने लायक क्या रहेगी जब मेरा ही पति बोल रहा है, साफ साफ बात है कि नहीं। अब मैं अभिषेक को ही क्या बोलने लायक रहेगी कि तूने मुझे ये वाला वर्ड यूज़ किया, जब मेरा पति खुद ही मेरे लिए ये वर्ड यूज़ कर रहा है और वो बेचारी जुड़ी जा रही है उस बेकार से वर्ड के साथ, बहुत बकवास लगता है। और आप उसको ही गिल्ट ट्रिप पे भेज रहे हो कि तूने मुझे सबके सामने बोल दिया। अरे सबके सामने बोला वो सही था, बोलना चाहिए सबके सामने, तभी उसको समझ आएगा। नहीं तो विक्की भाई के अंदर 1% दिमाग नहीं, उनको क्या बोलना है कहाँ पे, क्योंकि वो टास्क जीतने के लिए या आर्गूमेंट जीतने के लिए कुछ भी लेके आ सकते हैं बीच में, छोटी ही छोटी बात जो आपने सिर्फ एक पॉइंट उठा के लेके आया वो भी लेके आ सकते हैं बीच में, और वो बकवास लगता है। वो एक नंबर का डिप्लोमेटिक भी क्या, वो एक नंबर का दोगलापन लगता है, साफ साफ बोलूँगा मैं। और अगर मैं कहना भी चाहूँ उसके बाद सीधा वीकेंड का वार स्टार्ट होता है, वीकेंड के बारे में सीधा बात होती है हमारे
आयशा जी की बात होती है। आयशा जी की बात में देखो, मैं कितनी वीडियो से, मतलब 4 5 6 14 वीडियो, 14 दिन हो गए उसको आए हुए है ना। 14 वीडियो से मैं लगातार यही बोला जा रहा हूँ कि उसने यूज़ किया मुनावर का बीच में आने के लिए, उसने यूज़ किया मुनावर का बीच में आने के लिए, और कहीं ना कहीं से उसने मुनावर का सच्ची में यूज़ किया है, चाहे कुछ हो या ना हो। क्योंकि मेरे हिसाब से तो वहाँ पे मुनावर ने ये चीज़ें बोली थी कि भाई वहाँ पे एक चीज़ थी, जब आयशा का मेन ये था कि हाँ भाई बीच में आना है, बीच में आना है, और आयशा ने ये चीज़ यूज़ करी। मैं साफ साफ बोलूँगा कि वो शो के अंदर आना चाहती थी, चाहे कुछ हो या ना हो, जैसे कि मैंने बोला था। और सलमान सर ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी हमें कि वहाँ पे आयशा ने शो के अंदर आने, फेम पाने के लिए किया था, और पूरे घर वालों ने भी एग्री किया, मैंने हमेशा किया। अब तुम कुछ समझ रहे हो, उसका पहला दोस्त का पॉडकास्ट, और उसके बाद वो पहले दोस्त के पॉडकास्ट में ही आई, वहाँ पे सीधा उसने वो वाली चीज़ें करी। और मैं कसम से कह रहा हूँ कि जितना मुझे लगता है, कि जितना मुझे पॉडकास्ट में लगता है कि पूरा का पूरा उसके फ्रेंड ने भी सजेशन दिया होगा, उसके 4 5 जनों ने भी सजेशन दिया होगा कि भाई हाँ चले जाना चले जाना चले जाना। और बहुत ही बकवास लगा कि मेरे को उसको आना चाहिए था शो के अंदर। मतलब वो एक बंदे की आपने एक बंदे का बुरा करा प्राइवेटली, चलो उसने आपका बुरा करा, लेकिन वहाँ पे वो सलमान सर ने बोला जब कोई कमिटमेंट नहीं थी, जब कोई चीज़ें नहीं थी, जब तुमने बोला नहीं था तुम डेट पे जाओगे, तुमने बोला नहीं था तुम डेट करोगे, तो किस बात का गिल्ट, किस बात का तुमने गलत किया, किस चीज़ का तुमने गलत किया। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। जो दो टाइमिंग और जो डबल डेट कह रहे हो, अरे जब बहना वो तेरे को डेट ही नहीं कर रहा था तो वो डबल डेट कैसे हुआ, वो टाइमिंग कैसे हुआ, जब वो आपने उसको, जब उसने आपको कुछ बोला ही नहीं कि हाँ भाई हम आएंगे रिलेशनशिप में, ये सब वगैरह। वहाँ पे सलमान सर ने पूरा का पूरा क्लियर कर रहा। और जितना मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फेम के लिए आई थी, चाहे कुछ हो या ना हो, चाहे वो जैसा भी बिहेव कर रही हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक ये भी अच्छी तरह से न्यूज़ बाहर नहीं है। अगर तुम एक चीज़ नोटिस करो, मैंने कहीं ना कहीं जिनको मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, जो बिग बॉस के जल्दी जल्दी क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी पोस्ट डालने वाले होते हैं, उनको फॉलो करता हूँ तुम्हारे लिए। तो उसमें भी एक चीज़ मेरी सामने आई, डिड आयशा हर्ट हिमसेल्फ, क्योंकि हिमसेल्फ की बोल रहा हूँ। तो अभी के लिए वहाँ पे उसने क्या हुआ, सलमान, क्योंकि हमें एपिसोड के अंदर हमें ये नहीं दिखाया गया, 2 बार आयशा गिरी एपिसोड के अंदर, उन्होंने हमें सिंपल दिखाया कि 2 बार सच्ची में गिरी है आयशा, मतलब नेचुरली गिरी है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार आयशा ने जब वहाँ पे गिरी तो 4 5 जने बोले पागल है क्या, अनुराग बोले पागल है क्या। तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया भी नहीं कि आयशा गिरी कैसे, हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट करा है कि नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात थी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ, तुम मान लो या ना मानो, चाहे कुछ हो या ना हो आयशा के दिमाग में, चाहे वो अपने शो के लिए 90% शो के लिए आई हो कि नहीं मेरे को जाने का मौका मिलेगा शो के अंदर, उसको ये था कि मेरे को जाने का जब मौका मिलेगा तो उसको मौका भी इसी वजह से ही मिला है कि मुनावर फारूकी की आपने वो चैट्स वगैरह जो आपने उनकी बातें बताई थी। और उसके बाद अगर चलो आपने 90% सोचा कि मुनावर फारूकी मुझे मैटर नहीं करता, मुझे शो में जाके मेरी गेम खेल ली है, तो वो 10% तो आपके अंदर था ना कि उसके साथ मेरा एक वो तो हो गया ना, मेरा एक अपर हैंड तो हो गया ना इस चीज़ में कि भाई मैं जाऊंगी, मैं सब कुछ सही दिखूंगी, क्योंकि मैंने एलिगेशन लगाया, मुनावर फारूकी ने एक्सेप्ट करनी है। और मुनावर ने कितनी चीज़ें क्लियर करी, वो आज विक्की भाई के साथ बैठ के उसके बारे में बात होगी, कितनी चीज़ें कि वो फ़ोन कैसे आया, वो टिकट्स कैसे आई, ये सब हुई, तो उस बारे में भी बात होगी कि भाई अभी तक ये बातें बाहर क्यों नहीं निकली। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सलमान सर ने सीधा पूछा था कि भाई मकसद क्या शो के अंदर आने का, साफ साफ बोलो मकसद, बोली अपॉलॉजी चाहिए थी तो हो गया, निकलो। आपको ऑप्शन दिया गया था आयशा जी, आपको ऑप्शन दिया गया था, उन मेकर्स ने आपको बोला नहीं था कि तुम्हें एज अ गेस्ट आना है या फिर एज अ कंटेस्टेंट आना है, तो आपने एज अ कंटेस्टेंट चूज़ करा, क्योंकि आपको भी अंदर ही अंदर एक फेम चाहिए था, चाहे कुछ कहो या ना कहो। सलमान सर ने बोला कि जो बात उन्होंने बोली थी ना, एक बात बोली थी मुझे अच्छी तरह याद है कि ये 2 दिन पहले जो आपका पॉडकास्ट आया, मैं कसम से वहाँ पे कुछ वो प्रोमो निकलने से पहले आयशा जी का, न्यूज़ आने से भी पहले आयशा का, मैं वो प्रोमो देख के बैठा था। और मैं ऐसा था कि सिंपल है यार, ये हर साल आता ही आता है कि कोई ना कोई ऐसी एलिगेशंस लगाता ही है, किसी में कुछ मैटर नहीं करता, 1% भी सोच के मैटर नहीं करता। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि एक ना एक एलिगेशन बिग बॉस के अंदर आती है, और फेम पाने के लिए होती है, और बिग बॉस के अंदर आने के लिए होती है। साफ साफ नॉर्मल, बल्कि जब मैं 3 4 जनों से ऐसे रिव्यू में भी देखा और ऐसे सुना भी कि हाँ भाई ऐसी ये फालतू एलिगेशन है, कुछ वो नहीं है, नॉर्मल है, बिग बॉस में आने के लिए होती है, जो आयशा ने पॉडकास्ट के अंदर करी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता, पॉडकास्ट वाली उसकी दोस्त है, उसकी दोस्त ने कहीं ना कहीं ये चीज़ कही होगी, तूने ये जो चीज़ पॉडकास्ट में बोली है, बिल्कुल नया चैनल, और उस बंदे के बारे में बोलना जो बिग बॉस की जान है, एक बारी के लिए देखा जाए बिग बॉस की टीआरपी की दुकान है। अगर तुम ये चीज़ कह दो लेमी की बन की जान है, दुकान है, तो उसमें फिर वहाँ पे उसके फ्रेंड ने कहीं ना कहीं सजेस्ट किया होगा कि तू जा सकते हैं बिग बॉस के अंदर। तो उसके बाद जो मैनेजर वगैरह चेंज हुए, जो कुछ चेंज हुआ, जो मुनावर ने बताया, उसके बाद वो आई बिग बॉस के अंदर, तो वहीं कहीं ना कहीं वो चीज़ यूज़ तो हुई है, चाहे तुम कहो या ना कहो, उसी वजह से वो अंदर आई, उसी रीज़न की वजह से अंदर आई, चाहे तुम कहना चाहो या ना चाहो।
क्योंकि वहाँ पे साफ साफ पता चलता है उसने आके, उसको ये था कि भाई मैं बताता हूँ आयशा की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, मैं साफ साफ बोलूँगा। आयशा ने पहले पूरा दिमाग में बना के आई थी कि वहाँ पे कि चलो मुझे शो के अंदर अप्रोच जाने का मौका मिल गया, मैं इसकी कच्चा चिट्टा खोलूँगी, पूरा का पूरा सारी बातें बताऊँगी, हर एक चीज़ बोलूँगी मैं इसके बारे में। लेकिन जब वो उसने मुनावर को देखा तो मुनावर को देखा, उसने बातें बताई, पहले तो बिल्कुल ही पिघल रही थी ना, उसने बातें बताई कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है। उसने देखा यार मुनावर तो साफ साफ वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का भी एक्सेप्ट कर लिया कि मैं डेट नहीं कर रहा, मैं उसको प्रिटेंड कर रहा हूँ, मुझे लगा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो बहुत गलत था। उसके दिमाग में आया कि यार ये वाली प्लानिंग तो मेरी फेल होगी, अब मैं दूसरी प्लानिंग कहाँ से लेके आऊँ, अब मैं तो इसको सुना नहीं सकती मुँह पे, अब मैं इसको लड़ाई नहीं कर सकती इससे, क्योंकि अब तो ये मेरा ही बंदा होगा, क्योंकि इसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ ये किया, आपके साथ वो किया। मुनावर को गिल्ट ट्रिप पे भेज दिया आपने कि हाँ भाई मुनावर गिल्ट में, उसने ये सब करा है। उसके बाद आपने ये सोचा कि नहीं यार अब तो मेरा सारा प्लानिंग ही फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे मुनावर के साथ ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे ने तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, अब मेरा क्या जा रहा है उस चीज़ में, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका है तो मैं क्या ही बोलूँ। दिमाग में ये आया होगा आयशा की, इसकी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ। और आयशा का जो भी था यार, उसने कहीं ना कहीं वो चीज़ें यूज़ करी है, चाहे तुम कहो या ना कहो, क्योंकि वहाँ पे मेन चीज़ ये थी, वो पॉडकास्ट के बाद जैसे मैं बोल रहा था 2 दिन पहले उसका पॉडकास्ट आया, उसके 2 दिन बाद कोई न्यूज़ नहीं है आयशा खान आ रही है उसके अंदर, क्या कहते हैं बिग बॉस के अंदर आ रही है, बिग बॉस के अंदर नहीं आ रही, वो बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं है 1% भी। तो वो मैं भी भूल गया, जैसे सलमान सर बोलते हैं कौन भूल ही जाते हैं भाई लोगों की पर्सनल लाइफ में इतने वो पड़े हैं कि क्या भूल ही जाते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं भाई, साफ साफ मतलब 2 दिन बात हुई, 1 दिन बात हुई, कमेंट में मन नहीं पड़ा है, मुनावर की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है नॉर्मल था, मुनावर की बात कर रहे हैं, हेटर्स वगैरह जो होते हैं या जो पूरा का पूरा जो कच्चा सीटा लेके बैठे होते हैं वो भी बोल देते हैं कि हम मुनावर की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल था, और 2 दिन बाद बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। लेकिन उसके बाद एकदम से न्यूज़ आती है कि आयशा खान जिसने पॉडकास्ट दिया था किसी कंटेस्टेंट के बारे में वो आ रही है, तो मतलब उसी में कहीं ना कहीं आपका भी तो हाथ था ना, कहीं ना कहीं आपने आपकी दोस्त का वो था, तो आपने सोचा कि नहीं यार उन्होंने आपसे बात करो कि मुझे हिट बनाना, तो आपने बोला हो कि नहीं मेरे पास एक चीज़ पड़ी है मैं उसका हिट बनाऊँ, क्योंकि तुम्हें गुस्सा आ रहा था, तुम रेज में थे, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें गुस्सा था, तुम रेज में थे, और वो रेज और गुस्सा ना मुझे समझ नहीं आ रहा था किस चीज़, जब उस बंदे ने आपको कमिट नहीं करा, उस बंदे ने सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, रेज सिर्फ इस चीज़ की थी ना कि उसने मुझे कमिट नहीं करा, उसने मेरे साथ डेट नहीं करा, उसने मेरे को कुछ बताया नहीं, ये सब जानने से पहले आपकी रेज थी ये, आपकी रेज में आपने सब कुछ करा, आप उससे कोई प्यार प्यूर वगैरह कोई कुछ वो नहीं था, अगर होता तो ये सब आते ही ना अंदर, पहली बात तो है, जो कि नाजिला नहीं आएंगे अंदर, शो ने अप्रोच करा था उनको, सलमान सर ने ये चीज़ क्लियर करी, और मुझे लगा ही था कि नाजिला कहाँ से अंदर आ जाएगी, नाजिला अंदर आएगी नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो वो लॉकअप में भी अंदर आ सकती थी, बिना कुछ सोचे समझे आ सकती थी, और साफ साफ मैं कहूँ फेम पाने के लिए तो नाजिला आराम से आ सकती है ना, क्योंकि देखो आयशा का नाम भी तो किसी को पता नहीं था, अगर तुम लॉकअप का थोड़ा जोड़ लो तो आयशा का नाम भी किसी को पता नहीं था, तो आयशा ने खुद अपना नाम बताया कि मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, पॉडकास्ट में आके वो फेमस कराने के लिए उस पॉडकास्ट को, उसके बाद वहाँ पे वो अंदर आई, तो नाजिला भी ऐसे सेम सम कर सकती थी लॉकअप वाले सीजन में, उसके बाद कहीं कहीं हर एक जगह पे कर सकती थी, चाहे तुम कहो या ना कहो। तो अभी के लिए वहाँ पे क्या हुआ कि आयशा वहाँ पे स्पेशली यूज़ करके आई, नाजिला की बात चली, नाजिला नहीं आई शो के अंदर, फिर मुनावर भी गिल्ट ट्रिप पे गया, मुनावर की बात करें तो मुनावर का गिल्ट ट्रिप पे जाना भी कुछ कहीं ना कहीं गलत नहीं था। उसके बाद लेकिन मुनावर ने जो चीज़ें मैंने तुम्हें बोला था, स्पेशली मैं कहीं वक्त से बोलता रहा हूँ, कहीं टाइम से बोलता रहा हूँ, कहीं वीडियो से बोलता रहा हूँ कि जब तुम्हारा कोई भी हो जिसके साथ तुमने 3-4 महीने भी बात करी हो और तुम थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट भी हो ना, तो तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, हमेशा बिग बॉस जैसे घर के अंदर उसके साथ बातें करना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, उसके साथ ही चीज़ें करना चाहते हो, उसके साथ ही जो आपका फ्लर्टी वाला वो है, अगर कोई लड़का लड़की है तो वो भी निकालना चाहते हो, साफ साफ ये मैं कहूँगा। और मुनावर ने ये चीज़ें करी, मुनावर बोलता कहीं ना कहीं मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन उसने हमेशा क्लियर करा कि कहीं ना कहीं मैं गिल्ट ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ, मैं गिल्ट की वजह से ये सब ना कर रहा हूँ, उसने हमेशा क्लियर करा आयशा को कि मैं गिल्ट में ना कर रहा हूँ, इसकी वजह से आई एम नॉट श्योर। लेकिन वो आयशा की गलती है, वो हमेशा अपनी होप्स अप रख लेती है, या उस होप्स अप उसने जानबूझ के रखी हुई थी कि कहीं ना कहीं अब चलो कुछ ना कुछ चेंज होएगा, या फिर उसने सोचा कि मैं होप्स अप रखूंगी तो मुनावर के अगेंस्ट यूज़ कर पाऊंगी, क्योंकि हर जगह मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला, पिछली वीडियो में हाँ वीकेंड के बारे में पहला था कि वो हर जगह जाके सिर्फ मुनावर की बुराई कर रही है, वहाँ पे जाके बोल रही है कि इसने ये वाला पैटर्न दोबारा अपना लिया, ऐसे गोल चक्कर घूम रहा है, ऐसा वगैरह आप बोल रहे हो, यहाँ पे आके वहाँ खत्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी बुराइयाँ ही थी, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो आयशा। और आयशा की जो बात थी उसने अपने आप को हर्ट करा, या फिर उसने अपना वो सच्ची में बेहोश हुई थी, कुछ पता नहीं, लेकिन एक पोस्ट थी वो शायद अगर डाउनलोड हो सकती है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, लेकिन वो वाली सारी यही पोस्ट थी कि वहाँ पे हमेशा बिग बॉस ने, और नीचे कमेंट्स में यही लिखा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था, हमेशा बिग बॉस ने
में उसके गिरने का पूरा एक वो दिखाया। ऐसा तो है नहीं क्योंकि कोई कैमरा फोकस ही नहीं होगा, पूरा का पूरा अच्छी तरह दिखाया है। और लेकिन उसके बाद वहाँ पे लेकिन हमें वो काट के दिखाया है, तो आयशा ने कहीं ना कहीं अपने आप को हर्ट करा या नहीं, तभी सलमान भाई अंदर आए, तभी भाई क्यों बोल रहा हूँ मैं, तभी सलमान सर अंदर आए। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी क्लियर करी कि ये सब बातें तो होनी ही होनी है, कुछ इतना वो नहीं है, हमेशा अगर तुम ये चीज़ें हमें दिखाओगे तो हम बातें तो करेंगे ही करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं शायद उसने हर्ट करा होगा, 90% मैं श्योर हूँ उसने हर्ट करा होगा अपने आप को, तभी वो ऐसे बेहोश हुई थी। और अगर मैं कहने से सलमान सर खुद अंदर आएगी, हाँ भाई हाथ से मामला बाहर जा रहा है, उन्होंने सोचा ऐसा वगैरह, मुनावर को इनडायरेक्टली चीज़ें समझाई, मुनावर को ये चीज़ें कहा, मुनावर भाई तुम्हें जान, उसको वीकेंड के बारे में स्क्रीन पे भी कहा, जब स्क्रीन से आ रहे थे, जब स्क्रीन से बात हो तब भी कहा तुम्हें गिल्ट ट्रिप पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भाव देने की जरूरत नहीं है, तुमने बोला हाँ करा तो करा, अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम सॉरी, पहाड़ में जाओ। मैं होता खुद यही करता, 1% मैटर नहीं करता। उसके बाद अगर वो लड़की खुद मेरे से बात करने आती तो बात अलग थी, लेकिन अभी के लिए देखा है तो दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए खुद आते थे। लेकिन आयशा ने, अगर वो चीज़ नहीं बात होती, अगर आयशा वो ये वाला आज टॉपिक उठता ही ना, अगर आयशा वहाँ पे जाके पीठ पीछे बुराइयाँ ना करती। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मनारा वाला समर्थ वाला पॉइंट हटा दिया, समर्थ वाला पॉइंट जो था वो हटा दिया, वो सीधा हमें अरबाज सर और सोहेल सर वाले में दिखा दिया कि ऐसा वे में ले लिया कि जो बुली चल रहा था उसमें आपने उसमें ले लिया, मजाक में ले लिया, और जो बात सीरियस होती उस बात को चलो सीरियस करा। लेकिन मैं चाह रहा था इस बात पर भी बात हो, जो मुनावर वाली बात है उस पर चलो अच्छी बात हुई, मुनावर को क्लियर किया गया कि आपने 1% भी नहीं सोचा कि वो अंदर आई, आपका बुरा करने अंदर आई, और उसके बाद आपसे बोलती है कि आप पीठ पीछे बोलती है और आपके मुंह पे बोलती है कि हम आपसे बाहर जाके मिलेंगे भी नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल आपसे मिलने की सोचूंगी भी नहीं, और फिर भी यहाँ पे बात कर रही है, तो बहुत ही बेकार लगता है, मैं साफ साफ बोलूँगा। और फिर वहाँ पे क्लियर करा कि देखो हमने तो सोचा लेकिन मुनावर ने नहीं सोचा, मुनावर ने हमेशा बोला, मुनावर ने 2 एपिसोड से बोला है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। अब उसी बेवकूफ़ और स्टूपिड से बात आती है अनुराग की, वहाँ पे बैठ के जब आयशा चली गई थी हॉस्पिटल, अनुराग बोलता है कि तू हंस कैसे रहा है भाई, एक तो मनारा कैसे रोती मुझे घंटा समझ नहीं आता, मनारा को अलग सीन चल रहे हैं, मनारा को एक गिल्ट चल रहा है कि मैंने साफ साफ बोल दिया है लाइक हिम ऐसा, वो बोलना चाहती है लाइक हिम एज अ पर्सन है, लाइक हिम एज अ फ्रेंड, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बोलने नहीं दी गया, सिर्फ सलमान ने बोला अरे एक्सेप्ट कर, तू लाइक करती है तो करती है, इतना कुछ मैटर नहीं करता, लाइक लव यू से बड़ा होता है ये सब वगैरह, मजाक में मनारा का जो फीलिंग्स था वो साफ साफ दिखा दिया हमें, तो अच्छी बात है, मनारा करती है लाइक तो करती है, डजंट मैटर। तो अगर मैं कहूँ भी मनारा जो वहाँ पे रोती वही मुझे बिल्कुल बकवास लगी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा उसको वो हो गया होगा, किसने अपने आप को हर्ट कैसे कर लिया, यही ऐसे बेहोश कैसे हो गया, ऐसे हॉस्पिटल जा रही है, इसकी वजह से रो रही होगी क्योंकि कहीं ना कहीं बच्ची है मन से। अब अनुराग की बात करें, अनुराग ने पहले चुगली करी अंदर जाके मनारा ईशा और अंकिता के सामने कि वो हंस रहा है। भाई आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब कोई बंदा इतना टूट चुका हो अंदर से, या फिर कुछ बंदे होते हैं, कुछ बंदों के टाइप होते हैं, मैं साफ साफ बोलूँगा, एक होते हैं जो बिल्कुल रो के चीख के सब कुछ खत्म कर, जैसे खानजारी जैसे टाइप होते हैं या अभिषेक जैसे टाइप होते हैं, चीख के सब कुछ खत्म करते हैं। दूसरे होते हैं कि बिल्कुल कोने में बैठ के खत्म करते हैं, जैसे आयशा कर रही थी वहाँ पे कोने में बैठ के खत्म। ऐसे तीन चार टाइप के लोग होते हैं। और तीसरे होते हैं जो नॉर्मल बात करते हैं, जो सिचुएशन में जो उनका पूरा दिमाग पूरा फट चुका होता है, ये दिमाग पूरे के अंदर कोई सेंस ही नहीं होती, मैं साफ साफ बात करूं किस बारे में सोचना है ये भी दिमाग में नहीं होता, तो वो बंदा बिल्कुल आराम से बैठ के एज अ सेम पर्सन की भाई मैं भी यही बिल्कुल सेम चीज़ जैसे मुनार वहाँ पे बैठ के कर रहा था ना, वो हंस रहा था वहाँ पे, मैं खुद करता, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई कैसा यही पता नहीं कैसा फील होता है, मेरे को पता है कि भाई जब बंदा हंसता है ना ऐसे, जैसे वो हर्ट हो रखे मुनार बहुत, उसके वो ज़्यादा हंसी बहुत डेंजरस होती है, मैं तुम्हें साफ साफ बोलूँगा, क्योंकि उस हंसी के पीछे बहुत सारा दर्द होता है, मैं साफ साफ कहूँगा। क्योंकि वहाँ पे मुनार ने ये चीज़ बोली कि मैं वो वाला बंदा हूँ जो अपने जो हंस सकता है अपने दर्द में भी, और साफ साफ बहुत सीरियसली एज अ खुद मैं लेता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा ही हूँ, और बहुत ही बढ़िया लगता है कि जितना मैं कहूँ। और वहाँ पर ऐसे ही होता है यार, कहीं ना कहीं मैं सच्ची में बोलता, अगर मैं उसकी जगह बैठा होता तो सीरियसली मैं, जब वो बात चल रही होती है ना वहाँ पे हंसता साफ साफ यार क्या हुआ मेरे साथ, मतलब आंखों में आंसू होते लेकिन एक हंसता कि हाँ क्या हुआ मेरे साथ, जो कि मुनावर के थे, जो वहाँ पे एकदम से जब हम हंस रहे होते हैं ऐसा कोई, और जो जैसे मुनावर जैसा बंदा या मेरे जैसे ऐसे कोई हंस रहा होता है रोते हुए, वो बोल देता है कि भाई क्या हो गया, तो वो एक्सप्रेशन एक सेकंड में चेंज हो जाता है, मैं साफ साफ बोलूँगा। लेकिन वहाँ पे हंस रहा था ना वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो अंदर से बहुत टूट चुका था, उसको घंटा समझ नहीं आ रहा था अनुराग, मैं यही बोलूँगा। और उसके बाद अभी के लिए एपिसोड तो यही एंड होता है, लेकिन ऐसा कंक्लूजन हम पहुँचे, सब कुछ कंक्लूजन में साइड रख दें तो कहीं ना कहीं आयशा का यूज मुनावर टू कम इन द शो, चाहे तुम कहो या ना कहो, चाहे उसने जितनी बार बोला हो कि मम्मी मैंने ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा, लेकिन कहीं ना कहीं उसने यूज़ करा है, कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये था, उसका रीज़न क्या, उसका मोटिव ये था ये अंदर आने का, मुझे अपॉलॉजी चाहिए ऐसा वगैरह, उसके बाद मैं अपनी गेम खेलूंगी, आपको ये था। लेकिन अपनी गेम के आपने तो गेम का जी भी कुछ नहीं करा, साफ साफ बोलूँगा मैं। और मुनावर के कंधे पर रख के बंदूक चलानी शुरू कर दी थी कि हाँ भाई मैं इससे लड़ लूँगी, मुनावर मेरे साथ है ही, मुनावर की वजह से कुछ लोग मेरे को नॉमिनेट नहीं करेंगे, मैं नॉमिनेट होगी तो मुनावर है ही, उसके फ्रेंड्स वोट कर देंगे मेरे को,
साफ साफ ये चल रहा था आपका। तो कंक्लूजन ये पहुंचता है कि आयशा खान कहीं ना कहीं यूज़ मुनावर टू कम इन द शो। मुनावर को 1% घंटा समझ नहीं आया कि आयशा खान क्या करना चाहती, लेकिन अभी के लिए उसने आप समझ लिया कि हाँ भाई उसने मेरे को वो सीधा ये बोल रहा है कि यार मैंने तुमको हर्ट करा तो तुम मेरे को नेशनल टेलीविजन पे हर्ट करने आ गए। उसकी इमेज, उसकी पर्सनल इमेज, उसकी सोशल इमेज, उसका सोशल वर्क तुम मान रहे हो, या उसकी जो उसका करियर है ये सब वगैरह, तुम ये सब कुछ बर्बाद हो सकता था अगर मुनावर फारूकी ढंग से हैंडल ना करता। लेकिन उसने ढंग से हैंडल करा, लेकिन तुम वो सब बर्बाद करने के आए क्योंकि तुम्हें अपना पड़ा था, सेल्फिश वन लेके आए थे, चाहे तुम कहो या ना कहो। और उसके बाद मैं बात करूँ तो मनारा का कुछ नहीं है। मनारा बोल रही है, मनारा ने एक्सेप्ट कर लिया कि लाइक करती हो मुनावर फारूकी को, तो बात यहीं सारी खत्म हो जाती है। अब इस बारे में मैं चाहता हूँ टॉपिक हो ही ना, साला सरदर्द होता रहता है। तो अभी के लिए गाइस मेरी वीडियो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो भाई को सपोर्ट करो। तो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।